बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं कोकब न्याज़ी हूँ। सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ मौजूद हैं। रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है। आज जुलाई के हवाले से मैंने बात करनी है कि दो ज़ोडिक साइन की बात करूँगा, दो-दो करके हमने बाकी वीडियोज़ भी करेंगे। कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस के लिए जुलाई में क्या बेनिफिट्स हैं, ये भी डिस्कस कर लेंगे। उनको किन मामलात में मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन बेनिफिट्स क्या-क्या उनको मिलने वाले हैं, पैसों के हवाले से हो, फैमिली रिलेशंस के वाले से हो, घर के वाले से हो, कोई भी तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी। दो ज़ोडिक साइन के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा? अस्सलाम वालेकुम जान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे कैसे हैं हैं आप? आप? अल्लाह खैरियत का से? करम है, खैरियत से कहो आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक़्त दिया हमेशा की आपकी तरह। मोहब्बत है कौकब। और इसमें अगर हम लोग देखें मंथ ऑफ जुलाई को, जी, जी, जुलाई के महीने में 2 मेजर ज़ोडिक साइन्स हैं जिसमें कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस है। बिल्कुल। कैप्रिकॉर्नियंस को देखा जाए तो कैप्रिकॉर्नियन के एतबार से बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन-सा ऐसा प्लैनेट है जो कि डायरेक्टली तौर के ऊपर कैप्रिकॉर्नियंस की सोच और माइंड के ऊपर हावी रहेगा। ठीक है। वो रिलेट करेगा कि आपका ये पूरा महीना किस तरह का रहेगा। जी, और सेकंड चीज़ है कि कैप्रिकॉर्नियंस का अपना माइंड का रूलिंग प्लैनेट जो कि सैटर्न है। ठीक उसकी है। प्लेसमेंट कहाँ पे है, फिर वो किन-किन हाउसेस को देख रहा है। तो कैप्रिकॉर्नियंस के सोच में, मिजाज में वो तमाम तर चीज़ें पूरे महीने में चलती रहेंगी। जी, जी। अब इसमें सबसे पहले देखा जाए तो मरकरी डायरेक्ट प्लेसमेंट में भी, फिर रेट्रोग्रेडेड प्लेसमेंट में भी 7वें घर में रहता हुआ सीधा कैप्रिकॉर्नियन को उनके ज़हन और सोच को देख रहा है। ठीक है। उसके बाद कैप्रिकॉर्नियंस का अपना रूलिंग प्लैनेट ज़ाइचे के तीसरे घर में मौजूद है और यहाँ से इसकी काफ़ी अच्छी प्लानिटरी एस्पेक्ट जो हैं, तस्दीस की भी, ट्राइन की भी, काफ़ी मेजरली प्लानिटरी पोज़ीशंस के साथ बनेंगी। ठीक क्योंकि है। कुछ स्क्वायर की प्लेसमेंट्स भी हैं और स्क्वायर के एतबार से इनको थोड़ी-सी एहतियात भी करनी होगी। ठीक है। उसके बाद जब मरीख़ ज़ाइचे में तब्दील हो जाएगा, तो सबसे कमज़ोर और ख़राब नज़र भी हमें मंथ ऑफ जुलाई में देखने को मिलेगी, जो कि सैटर्न की और मार की ऑपोज़िशन की नज़र है। तो इस एतबार से इनके लिए उन डेट्स में भी चीज़ें निस्बतन बहुत ज़्यादा एहतियात वाली होंगी। ठीक है। अब कैप्रिकॉर्नियंस के लिए पूरा महीना अगर हम लोग एनालाइज़ करेंगे, पूरा महीना इनका गुज़रेगा कैसे? कैप्रिकॉर्नियंस के लिए जो इब्तिदा का हफ़्ता है, पहला हफ़्ता ज़हनी तौर के ऊपर कुशादगी की तरफ आएगा, पॉज़िटिविटी की तरफ आएगा, नए आइडियाज़ की तरफ आएगा, नई सोचों की तरफ आएगा, इमोशनली तौर के ऊपर बड़े वेल कनेक्टेड होंगे, बैलेंस्ड होंगे। 9वें घर का ताल्लुक स्पिरिचुअलिटी से है और 9वें घर का मालिक है मरकरी। इस एतबार से मज़हब, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड होंगे। ठीक है। फलाही कामों की तरफ ये रग़बत रखेंगे। हायर एजुकेशन, तालीम और इसके साथ-साथ बैरून मुल्क सफ़र या हसूल वीज़ा के लिए भी कोशिशें करने की तरफ ये बहुत ज़्यादा तेज़ी इख्तियार करेंगे। ठीक। इसके बाद सेकंड वीक में देखा जाए तो सेकंड वीक में जुपिटर की प्लेसमेंट इनके ज़ाइचे के छठे घर में होना, काम की जगह के ऊपर इनकी इज़्ज़त और इम्पोर्टेंस को बढ़ाएगी। ठीक। उसके बाद इब्तदाई तौर के ऊपर जुलाई के शुरू में ही वीनस का ज़ाइचे के 5वें घर में होना और फिर ज़ाइचे के छठे घर में चले जाना। कैप्रिकॉर्नियंस के ज़ाइचे में एक तो इज़हार मोहब्बत, मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में खूबसूरती, पॉज़िटिविटी और इसके साथ-साथ कहीं न कहीं पे अपनी ज़िंदगी में ये इस तरह की सफ़र पे या इस तरह की जो है अपनी इज़दवाजी तौर पे ज़िंदगी या अपना ज़िंदगी का हमसफ़र तलाश करने की तरफ इनकी सोच होगी, जो कि इनके आबाई शहर वतन से दूर हो। यानी कि इनकी ख्वाहिश ये होगी कि या तो ये हायर एजुकेशन के लिए बाहर चले जाएँ या ठीक। फिर ऐसे कैप्रिकॉर्नियंस जो कि शादी की ख्वाहिश रख रहे हैं, तो ये थोड़ा-सा अब्रॉड की तरफ इनकी सोच ज़्यादा राग़िब होगी इस महीने में। ठीक है। क्योंकि इनके ज़ाइचे में अब्रॉड का बैरून मुल्क का प्लैनेट रिलेट करता है रिलेशनशिप और मोहब्बत के एतबार से प्लैनेट। ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो इस एतबार से कैप्रिकॉर्नियंस के लिए इस महीने का जो तीसरा हफ्ता है वो थोड़ा-सा एहतियात वाला होगा। तीसरे हफ्ते में कैप्रिकॉर्नियंस वालों की ज़िंदगी में जहाँ पे थोड़ा-सा मून की 7वें घर की प्लेसमेंट कमज़ोर है, वहीं पे इनके ज़ाइचे के करियर के रूलिंग प्लैनेट की भी पोज़ीशन थोड़ी-सी वीक होगी। और इसके साथ-साथ जो अपोज़िशन की नज़र मैंने स्टार्टिंग में बताई थी वो कैप्रिकॉर्नियंस के लिए बनना, इनके मिज़ाज में जो थर्ड वीक ऑफ जुलाई है, थोड़ा-सा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, जल्दबाज़ी और बिला वजह के वहम वसवसों को इनकी ज़िंदगी में जन्म देगा। ठीक है। और ये थोड़ा-सा अब तीसरे हफ्ते जुलाई में अपनी ख्वाहिशात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे और ख्वाहिशात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना इनकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं पे इनकी फैमिली मेंबर्स को लेट डाउन करेगा। इनकी कहीं न कहीं पे जो करियर कारोबार से जुड़े हुए मामलात हैं, उनको लेट डाउन करेगा और चीज़ें इनके तीसरे हफ्ते में थोड़ी-सी एहतियात वाली हैं। ठीक है। अब चौथे हफ्ते की बात की जाए तो चौथे हफ्ते में निस्बतन चीज़ें दोबारा से फिर आपके लिए बेहतरी होना शुरू होगी। कैप्रिकॉर्नियंस के लिए दोबारा से फिर इमोशनली तौर के ऊपर चीज़ों का बेहतर होना और चीज़ों में दोबारा वही जज़्बा, वही हरारत और वही तेज़ी देखने को मिलना जो कि जुलाई के पहले हफ्ते में थी। ठीक। चीज़ें आखिरी हफ्ते में दोबारा से फिर मुस्बत पहलुओं की तरफ आना शुरू होंगी। अब इसमें जो इनकी चीज़ें थोड़ा-सा निस्बतन तीसरे हफ्ते में खराबी की तरफ हैं, वहाँ पे इनको सबसे ज़्यादा एक तो अपनी ज़िंदगी में कमज़ोर फैसलों से बचने की ज़रूरत है। ठीक है। इनकी ज़िंदगी में घर के मसाइल, परेशानी, प्रॉब्लम्स बढ़ते हुए नज़र आते हैं।
हल्का एहबाब दोस्तों के साथ बिला वजह की अपोजिशन, नाराज़गी, लड़ाइयाँ रह सकती हैं और ख्वाहिशात की बुनियाद के ऊपर पैसे का सराफ भी मुमकिन है। ठीक और है। इसके साथ-साथ अगर ये कोई ऐसी डील कर रहे हैं जो कि प्रॉपर्टी में है, व्हीकल में है, एग्रीकल्चर में है या इनके सवारी से जुड़े हुए मसाइल भी हो सकते हैं कि पैसा कहीं न कहीं पे खर्चे की सूरत में इनकी व्हीकल के ऊपर भी लगेगा। तो ये तीसरा हफ्ता मंथ ऑफ जुलाई का इनका इस एतबार से बहुत ज़्यादा केयरफुल है बिल्कुल ठीक। और इसी में इनको एहतियात और रेमेडीज़ भी करने की ज़रूरत है और ये जो एहतियात या सदका या रेमेडी करेंगे पूरे महीने हर मंगल वाले दिन कोई भी लाल रंग की चीज़ सदका के तौर के ऊपर दे दिया करें, तो उससे इनकी ज़िंदगी में मसले, मसाइल, परेशानियाँ बची रहेंगी। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन आ जाता है एक्वेरियस बुर्ज तलब और जी। एक्वेरियंस वालों को अगर हम लोग देखें, एक्वेरियंस वालों के ज़ायचे में इब्तिदा में चाँद और मरीख डायरेक्टली 7वें घर से सीधा इनके ज़हन के घर को देख रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इनका अपना ज़हन का मालिक पैसे के घर में है, पैसे का मालिक 5वें घर में, इनाम, लॉटरी, मोहब्बत, औलाद के घर में और वहाँ से जुपिटर पैसे के घर का मालिक 5वें घर में रहते हुए सीधा इनकी ख्वाहिशात और सोशल सर्कल को देख रहा है। ठीक है। इब्तिदाई तौर के ऊपर यहाँ पे 7वें घर का मालिक सन भी मौजूद है, जिसने जुपिटर को थोड़ा-सा कंबस्ट किया हुआ है। लेकिन वीनस चौथे घर में इब्तिदाई तौर पे मौजूद होना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इनकी ज़िंदगी में जो पहले 2 हफ्ते हैं, जुलाई के पहले 2 हफ्ते यानी कि पहले 15 दिन, इनकी ज़िंदगी में घर के माहौल में खुशी होगी, सुकून होगा। इनको सवारी, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जितने मसाइल या प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन मिलना शुरू होगा। ठीक है। घर वालों के साथ इनकी अटैचमेंट, बॉन्डिंग अच्छी होना शुरू होगी। इनकी इज़्दिवाजी तौर के ऊपर ज़िंदगी में मोहब्बत नज़र आएगी और इस मोहब्बत का इज़हार भी होगा बार-बार। ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में हल्का बाब में कुछ मुखलिस लोग होंगे, लेकिन अपने सोशल सर्कल से ये बेनिफिट हासिल नहीं कर पाएँगे। यानी कि चीज़ें किसी न किसी वजह से डिले हो रही होंगी, कि लोग इनको फ़ायदा देना चाह रहे हैं, लेकिन वो फ़ायदा किसी न किसी वजह से रुकावट या डिले की तरफ जा रहा है। अच्छा। तो उसके लिए इनको पहले 15 दिन में थोड़ी-सी एहतियात और रेमेडी अपनाने की ज़रूरत है, ताकि जो डिले और हर्डल्स नज़र आ रहे हैं लोगों से फ़ायदा मिलने में, वो इनको किसी भी तौर के ऊपर प्रोलॉन्ग ना करे। एंड पे रेमेडी भी बता दीजिए। वो बिल्कुल मैं बताऊँगा। फिर उसके बाद इब्तिदाई तौर के ऊपर देखा जाए तो मरीख़ डायरेक्टली तौर पे ज़हन के घर को नाज़िर है इब्तिदा में, तो पहला हफ़्ता इनको चाहिए कि जहाँ पे ये एक्टिव हैं, मुतहर्रिक हैं, पॉज़िटिव हैं, कॉन्फिडेंट हैं, दलेरी है, शुजाअत है, कम वक़्त में ज़्यादा चीज़ों को अंजाम देने की सलाहियत रखे हुए नज़र आते हैं। वहीं पे जुलाई के पहले हफ़्ते में थोड़ा-सा बहस और तकरार से रुके रहें, अच्छा। वरना वो बहस बढ़ेगी और बिलावज़ह लड़ाई की तरफ चली जाएगी। ठीक। तो इस एतबार से इनकी ज़िंदगी के ये पहले 2 हफ़्ते गुज़रेंगे। अब हम आ जाते हैं तीसरे हफ़्ते में। तीसरे हफ़्ते में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक ज़िंदगी में औलाद से जुड़े हुए मामलात में खूबसूरती का आ जाना, मोहब्बत से जुड़ी हुई जो छोटी-छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग या प्रॉब्लम्स इनकी तकरीबन को सेकंड वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट होंगी, तो तीसरे और चौथे हफ्ते में जहाँ पे वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं, वहीं पे वीनस का ज़ायचे के 5वें घर में आना, इनकी उन मुश्किलात को थोड़ा-सा कम करना शुरू करेगा। ठीक है। जो हसासियत इनकी जज़्बाती रिश्तों में होगी, औलाद से वाबस्ता रिश्तों में होगी, उनमें थोड़ी-सी चीज़ें कमी की तरफ आएँगी। बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद देखा जाए तो इनकी ज़ायचे में निस्बतन जो जुलाई का तीसरा और चौथा हफ्ता है, उनको अपने करियर के एतबार से चीज़ों को एकदम से तब्दील, मोल्ड या स्विच करने की तरफ चीज़ों को नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि करियर का रूलिंग प्लैनेट और हिम्मत, हौसले, कॉन्फिडेंस का प्लैनेट जब इनके ज़ायचे में तीसरे और चौथे हफ्ते में ज़ायचे के 8वें घर में कमज़ोर होगा, तो ये अपने करियर की अनस्टेबिलिटी जो है वो महसूस कर सकते अच्छा। हैं। इनका थोड़ा-सा मोराल जो है वो कम हो सकता है। ठीक है। या ये अपनी ज़िंदगी में अगर चीज़ों को थोड़ा तब्दील करेंगे, तो वो तब्दीली एकदम से इनको रास नहीं आएगी। उस तब्दीली की वजह से कहीं न कहीं पे मसाइल, प्रॉब्लम्स इनको ज़िंदगी में हो सकते हैं। तो इनको चाहिए कि जो चीज़ें इन्होंने पहले 2 हफ्तों में लेके चल रहे हैं, तीसरा, चौथा हफ्ता भी उसी चीज़ को लेके चलें। अच्छा। कंटिन्यूटी के साथ चलें, मुस्तकिल मिजाजी की तरफ चलें, चीज़ों को रोकें नहीं, तब्दील ना करें, वरना बिलावज़ह इनका मोरल, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये मंथ ऑफ जुलाई के तीसरे, चौथे हफ्ते में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो ट्रैवल इनका बगैर सदका के नहीं होना चाहिए। ट्रैवल इनका बिला मकसद नहीं होना चाहिए, उसका जो मकसद है, पर्पज़ है, वो इनको ज़हनी तौर पे क्लियर हो और दौरान सफ़र ये अपने डॉक्यूमेंटेशंस, लगेज वगैरह इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा केयर करें, क्योंकि तीसरे का रूलिंग प्लैनेट ट्रैवल को रिलेट करता है, जो कि डोमेस्टिकली तौर पे है और डोमेस्टिक ट्रैवल का प्लैनेट जब कमज़ोर होगा, तो दौरान सफ़र बिला वजह हर्डल्स, परेशानियाँ होने के चांसेस हैं। ठीक है। तो इस एतबार से जो रेमेडीज़ इनकी आएँगी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंटली तौर के ऊपर जुलाई के पहले हफ्ते की है, वो इन्होंने सदका देना है मंगल वाले दिन हस्बे-दफ़े किसी भी लाल रंग की चीज़ का। ठीक। फिर उसके बाद जो मंथ ऑफ जुलाई के आखिरी 2 हफ्ते हैं, उसमें जो ये सदका अपना देंगे, वो इनका होगा हफ्ते वाले दिन। ब्लैक कलर की किसी भी चीज़ का या हफ्ते को दे दें या उसको आप सोमवार वाले दिन दे दें। ठीक है। काले रंग की कोई भी चीज़ सदका के तौर के ऊपर दें, तो इनकी ज़िंदगी में बिला वजह जो आखिरी 2 हफ्तों में मसले, प्रॉब्लम्स, हर्डल्स और कॉन्फिडेंस लेवल का कम होना नज़र आता है, वो इंशाल्लाह जो है नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, प्लेज़र आपने अपना कीमती वक़्त दिया।
नाजरीन, सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस वालों के लिए स्पेशली वीडियो थी, तो आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ ज़रूर इससे राहत भी महसूस की होगी, अच्छी बातें भी थी, खुशखबरियाँ भी थी, लेकिन एहतियात भी ज़ंजानी साहब ने बताई और खबरदार करना होता है बेसिकली कि आप लोग मोहतात रहें। ये स्टेप्स आप लोगों ने नहीं लेने और अगर उससे बचना भी है तो रेमेडीज़ भी एंड पे ज़ंजानी साहब ने बताई कि क्या सदका देना है ताकि आप लोग बच सकें। कमेंट में फीडबैक आप लोगों ने ज़रूर देना है, कैसी लगी आप लोगों को वीडियो और ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है। अगर आप लोग पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।